Hello everyone. Let's understand the process of spermatogenesis in our today's topic. सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं. स्पर्मेटो का मतलब होता है स्पर्म, उसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजुआ. एंड जिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. सो स्पर्म का फॉर्मेशन होना, इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बिगिन होता है प्यूबर्टी पर. प्यूबर्टी इज दैट एज जिसमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिन्स एक्सट्रीमली इंक्रीज होते हैं एंड सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाते हैं एंड डेवलपमेंट ऑफ द गोनाड्स करवाते हैं. सो इस प्यूबर्टी एज पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है विच अकर्स इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स. अब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? So these seminiferous tubules are the structural and functional unit of male gonad or male primary sex organ जो होता है testes. So they are the structural and functional unit of testes. So it is quite obvious that spermatogenesis जो होगा वो testes के अंदर होगा. Testes जो है वो extra abdominal होती है because they lie in the scrotum जो कि extra abdominal part है. ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय जर्माइनल एपिथीलियम. और ये जर्माइनल एपिथीलियम जो होता है वो क्यूबॉइडल एपिथीलियम होता है एंड इट हैज़ गॉट जर्म सेल्स. अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इनर लाइनिंग जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की, ये जर्माइनल एपिथीलियम है जिसमें ये सारे जर्म सेल्स हैं क्यूबॉइडल शेप के, बट कुछ कुछ कोलमनार शेप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं. अगेन कुछ क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं एंड कुछ कोलमनार सेल्स हैं जो सर्टोली है. दिस सर्टोली सेल्स हेल्प्स अस और हेल्प्स द जर्म सेल्स टू अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस. ऑल्सो दे हेल्प स्पर्म्स फॉर द नरिशमेंट. जबकि ये जो जर्म सेल्स है, these germ cells are also called as spermatogonia. and ये spermatogonia हो या सर्टोली हो, ये सारे सेल्स डिप्लॉयड इन नेचर है. अब ये spermatogonia क्या करता है? इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जिसी को हम माइटोसिस कहते हैं. एंड माइटोसिस से और फर्दर स्पर्मेटोगोनियाज बनाएगा, फर्दर डिवाइड करते रहते हैं और स्पर्मेटोगोनियाज बनाते हैं एंड इसी तरह से वो माइटोसिस करते जाएंगे एंड स्पर्मेटोगोनिया और ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे. इन्हीं में से वन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया और फ्यू ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एंड इसी डिफ्रेंशिएटेड पे ये जो सेल बना फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इस सेल को हम नाम दे देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. Now this primary spermatocyte is also diploid in nature same as the spermatogonia. कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है स्पर्मेटोगोनिया का डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है जिसमें अब कैपेबिलिटी है कि वो मियोसिस कर सकता है. सो नाउ दिस विल अंडरगो मियोसिस 1 एंड एज वी ऑल नो दैट मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है. रिडक्शनल डिवीजन मतलब इसके जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे, ये दोनों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड नेचर के होंगे जिनका नाम हम दे देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 2 विच इज इक्वेशनल डिवीजन. सो इनसे जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी टोटल, इनका नाम हम स्पर्मेटिड देते हैं. But this spermatid would be haploid only in nature because meiosis 2 is the equational division. Now interesting part is यहाँ पे जो meiosis 2 के बाद spermatid बने, इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं है. ये जो सेल है वो गोल सेल है, राउंड सेल है, स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है. जबकि स्पर्म्स की तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होनी चाहिए और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है वो होती है बाय रिमूविंग एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कुछ ऐसे हो जाएंगे जिसका हेड होगा एंड टेल होगा. इन सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोजुआ या इन्हीं को स्पर्म्स कहा जाता है.
जो हैप्लॉइड ही होते हैं। बस ये डिफरेंस कैसे हुआ? तो ये डिफरेंस हुआ है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस से फाइनली स्पर्म बना। सो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि मेल गैमेटोजेनेसिस में 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो ट्वाइस डिफरेंशिएशन इज अकरिंग अनलाइक oogenesis। oogenesis में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में दैट डिफरेंशिएशन अकर्स ओनली वंस, whereas spermatogenesis में डिफरेंशिएशन अकर्स ट्वाइस। अब यही स्पर्म्स जो है वो अपना हेड एम्बेड करेंगे into the Sertoli cells for nourishment and nutrition, and nourishment हो जाने के बाद they will get released from the seminiferous tubules, and इस process को हम नाम देते हैं spermiation. So what is spermiation? It is release of mature formed sperms from the seminiferous tubules, that is called as spermiation. सो आज के टॉपिक में हम पढ़े हैं एक टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा टर्म स्पर्मियोजेनेसिस, तीसरा टर्म स्पर्मिएशन। आई होप ये तीनों वर्ड्स के डिफरेंसेस क्लियर है एंड ये पूरा प्रोसेस भी क्लियर है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।